नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय गणित का असली प्रश्न पत्र हमारे हाथों में आ चुका है। यदि आप इस पेपर को पूरा तैयार कर लेते तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आप भी गणित के पेपर में 100 में से 100 नंबर लेकर गर्दा उड़ाकर आने वाले हो। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आप सारे निर्देश पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, प्रश्न एक हमें दिया है। प्रत्येक प्रश्न में दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें जो है उत्तर लिखना है। पहला है बहुपद 6 की घात 2 धन 13 धन 7 की घात होगी, तो इसको उत्तर होगा आपका 2। दूसरा है निम्नलिखित में से दो चरों में रेखिक समीकरण है, इसको उत्तर होगा आपका 5x धन 6y बराबर 7। तीसरा है किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, इसका उत्तर होगा 2। चौथा है समांतर श्रेणी 2,5,8 का रिक्त स्थान का पांचवा पद है। पांचवा दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। छठा है बिंदु ऋण 4,7 के चतुर्थांश में स्थित है। प्रश्न 2 हम देखते हैं। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला बिंदु ऋण 2,3 में कोटि रिक्त स्थान है। दूसरा सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा समांतर श्रेणी कोई दो लगातार पदों का अंतर रिक्त स्थान कहलाता है। चौथा एक समीकरण पी एक्स बराबर 0 जहाँ पी एक्स घात 2 का बहुपद हो रिक्त स्थान समीकरण कहलाती है। पांचवा है बहुपद x की यहाँ 2 ऋण 4 धन 8 के शून्य का गुणनफल रिक्त स्थान है। छठा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं रिक्त स्थान होती है। प्रश्न 3 हमें यहाँ पर संयोजन मिलाकर बनानी है। तो पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक, दूसरा पाइथागोरस प्रमेय, तीसरा व्यापक समांतर श्रेणी, चौथा द्विघात समीकरण x की यहाँ 2 ऋण 1 बराबर 0 के मूल, पांचवा x धन 2 बाय धन 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 तो छठा त्रिघात बहुपद है। प्रश्न 14 हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न को उत्तर एक शब्द दिया फिर एक वाक्य में लिखने हैं। देखिए, हम इस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इसके आने वाले पार्ट 2 में आपको इसके सॉल्यूशन भी दी जाएंगे। तो पार्ट 2 के लिए आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसका पार्ट 2 जल्द से जल्द देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन है इसका बिंदु ए ऋण 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। दूसरा है थेल्स प्रमेय के कथन लिखिए। तीसरा क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। पांचवा यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। छठा त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। पांचवा क्वेश्चन में हमें सत्य फिर असत्य लिखना है। पहला बीजीय व्यंजक x की घात 2 ऋण 2 करनी x धन 7 बहुपद नहीं है। दूसरा दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तीसरा समीकरण x की घात 4 ऋण 4 धन 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। चौथा 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है। पांचवा समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। छठा बिंदु 1,5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर छठा क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है। अथवा द्विघात बहुपद 3x की घात 4 धन 4x ऋण 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। सातवां एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 1/4 और 1/4 है। अथवा पी एक्स बराबर x की घात 2 ऋण x धन x के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा तथा धन बीटा के मान ज्ञात कीजिए। आठवां आकृति में डी ई समानांतर बी सी है तो ई सी ज्ञात कीजिए। अथवा है आकृति में डी ई समानांतर बी सी है ए डी ज्ञात कीजिए। नौवां क्वेश्चन हमें दिया है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये कमा लेता है तो उसकी मासिक ज्ञात कीजिए। अथवा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 10वां निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अथवा संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। 11वां क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अथवा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न है 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अथवा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। अथवा यदि ए एन बराबर 3 धन 4 एन हो तो प्रथम दो पद ज्ञात कीजिए।
14वां क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज टीईएफ में यदि कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण ई बराबर 83 डिग्री, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। अथवा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, बिंदुओं 0,0 और 36,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,5 और ऋण 5,2 ऋण 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पर 17वां क्वेश्चन हमें दिया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करें। अथवा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, और सोनू की वर्तमान आयु हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। अथवा दो संख्या को वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, श्रेणी 3,8, 13,18 का कौन सा पद 78 होगा। अथवा समांतर श्रेणी 10,7, 4, 62 रिक्त स्थान का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अथवा किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का त्रिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। 21वां क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अथवा 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरों और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। एक संतरे का मूल्य तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। 22वें प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, किसी एबीसी की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। यदि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर, EC बराबर 2 सेंटीमीटर, तब बताइए कि इस स्थिति में क्या DE समानांतर BC है। अथवा एक समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु B पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि AO प्लस BO बराबर CO प्लस DO। दर्शाइए कि ABCD समलंब है। प्रश्न 23वां है, समीकरण युग्म x धन 3y बराबर 6, 2x ऋण 3y बराबर 12 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अथवा रेखिक समीकरण युग्म है 7x ऋण 15y बराबर 2, x धन 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इस प्रकार विद्यार्थी हमने जो यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय गणित के रियल क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो का लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।